देवास में जिला अभिभाषक संघ के चुनाव देर रात शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुए। मतगणना के बाद रात करीब 1 बजे अध्यक्ष पद पर राम प्रसाद सूर्यवंशी को विजय घोषित करते हुए उन्हें निर्वाचन प्रमाण पत्र सौंपा गया है। इस चुनाव में उपाध्यक्ष पद पर विशाल तिवारी, महिला उपाध्यक्ष पद पर जयंती पौराणिक, सचिव पद पर चंद्रपाल सिंह सोलंकी और सह सचिव पद पर अशोक कुमार गुजराती, कोषाध्यक्ष पद पर गीता शर्मा तथा पुस्तकालय सचिव पद पर विजय सोनी ने जीत दर्ज की है। परिणाम घोषित होते ही न्यायालय परिसर में जश्न का माहौल बन गया है। अधिवक्ताओं ने ढोल नगाड़ों की धुन पर नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का पुष्प वर्षा, चुनरी ओढ़ाकर, मिठाई खिलाकर एवं आतिशबाजी के साथ भव्य स्वागत किया। निर्वाचन के बाद अध्यक्ष राम प्रसाद सूर्यवंशी सबसे पहले श्री खेड़ापति हनुमान मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने भगवान के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। इसके पश्चात वे अन्य पदाधिकारियों के साथ देवास सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी के कार्यालय पहुंचे, जहां सभी का सम्मान करते हुए चुनरी ओढ़ाकर स्वागत किया गया। इस अवसर पर सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी ने अधिवक्ताओं के हित में बड़ी घोषणा करते हुए सांसद निधि से जिला अभिभाषक संघ को 20 लाख रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की है और सभी को शुभकामना दी है। वहीं नवनिर्वाचित अध्यक्ष राम प्रसाद सूर्यवंशी ने कहा है कि अब कल से गारंटी और दलाली बंद होगी, परिवर्तन होगा। उन्होंने अधिवक्ताओं के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने और पारदर्शी कार्य प्रणाली अपनाने का भरोसा दिलाया है। देर रात तक न्यायालय परिसर और सांसद कार्यालय में जीत का जश्न जारी रहा। देखिए, ये जो मेरी जीत है, ये यहाँ के युवा मतदाताओं की और जो सीनियर अधिवक्ता जो पीड़ित थे, उन्होंने पुराने प्रत्याशी को दरकिनार करके मुझे एक तरफा वोटों से जीता है। आपका नारा था परिवर्तन होगा, परिवर्तन होगा। आप किस तरीका परिवर्तन होगा? कि मुझे जो वोट मिले मेरे बराबर दोनों को नहीं मिले। युवा अधिवक्ताओं के लिए क्या कुछ परिवर्तन होगा जिला न्यायालय में? बस कल से दलाली गारंटी बंद होगी और सभी अधिवक्ताओं को काम मिलेगा और सब मिलकर काम करेंगे। और किसको देंगे आप? जो युवा अधिवक्ताओं को इस बात का श्रेय दूंगा। यहाँ पर अध्यक्ष पद पर श्री राम प्रसाद सूर्यवंशी निर्वाचित हुए हैं। सचिव के पद पर श्री चंद्रपाल सिंह सोलंकी छोटू ये सचिव के पद पर निर्वाचित हुए हैं। इसी प्रकार विभिन्न पदों पर अलग अलग उपाध्यक्ष के पद पर विशाल तिवारी जी, उपाध्यक्ष महिला के पद पर जयंती पौराणिक, कोषाध्यक्ष के पद पर गीता शर्मा, पुस्तकालय सचिव के पद पर विजय सोनी और सह सचिव के पद पर अशोक गुजराती विजयी हुए हैं। कितने वोटों से राम प्रसाद सूर्यवंशी जी जीते हैं? ये करीब 160 से ज़्यादा मतों से विजयी हुए हैं। बार एसोसिएशन का इलेक्शन था, जिसमें आदरणीय राम प्रसाद सूर्यवंशी जी को भारी बहुमत के साथ विजय प्राप्त हुई है। मैं आदरणीय राम प्रसाद सूर्यवंशी जी को बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। उनकी नवनिर्वाचित कार्यकारिणी को भी बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और कामना करता हूं कि राम प्रसाद सूर्यवंशी जी और उनकी पूरी टीम मिलकर अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए कार्य करेगी और जहां मेरे सहयोग की आवश्यकता होगी, मेरा पूरा सहयोग राम प्रसाद सूर्यवंशी जी की टीम को रहेगा। और मैंने आज ही उनकी जीत की खुशी में इस बात की घोषणा की है कि मैं 20 लाख रुपया सांसद निधि से आदरणीय राम प्रसाद सूर्यवंशी जी को दूंगा। वो उसे खर्च करेंगे और बार में अच्छा काम करवाएंगे, जिससे कि अधिवक्ताओं को सुविधाएं भी मिलेगी और अधिवक्ता के कल्याण के लिए कार्य भी होगा। अभिभाषक संघ के चुनाव हुए। ये चुनाव देवास बार के उन अभिभाषकों के हैं जो बुद्धिजीवी वर्ग के होते हैं। देवास बार में बार बेंच का समन्वय बनाना मेरी प्राथमिकता है। मेरे अधिवक्ता साथियों का जो भी कार्य है, अधिवक्ता हित में मैं संपूर्ण कार्य करूंगा। जितनी से जितनी फैसिलिटीज़ मैं अधिवक्ताओं को दिलवा पाया, वो दिलवाने की कोशिश करूंगा। क्योंकि पिछले सचिव कार्यकाल में कई ऐसे कार्य हुए जो बार में मील के पत्थर साबित हुए। इस कार्यकारिणी में भी मैं सभी पदाधिकारियों को साथ लेकर इस बार को श्रेष्ठ बार बनाने का प्रयास करूंगा।
और जिस प्रकार मैं सचिव था, जब मैंने लगभग 40 लाख रुपए छोड़ के गया था, वो 40 लाख रुपए वापस उस मद में इकट्ठा करने का प्रयास करूँ। युवा अधिवक्ताओं के लिए तो देवास से ब्यूरो चीफ अभिषेक सोनी की रिपोर्ट।